दोस्तों हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के समारोह। और दोस्तों ये लेक्चर लेने के बाद आपको कहीं भी किसी और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो समारोह है आपको मैं इस तरीके से पूरा कवर करवाने वाला हूँ। तो आपको बस वीडियो में बने रहना है और अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि हम अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तानसेन समारोह। अगर हम तानसेन समारोह की बात करें तो प्रारंभ को कब हुआ था, तो ये हुआ था 1924 को। कब हुआ था? 1924 को ये प्रारंभ हुआ था। और किसकी स्मृति में ये ये मनाया जाता है? तो महान जो संगीतज्ञ थे तानसेन की स्मृति में, यानी किसकी स्मृति में? तो तानसेन की स्मृति में मनाया जाता है तानसेन समारोह। और कब प्रारंभ हुआ था? 1924 में ये प्रारंभ हुआ था। अगर वहीं स्थल की बात करें कहाँ मनाया जाता है, तो तानसेन समाधि स्थल बेहट ग्वालियर, यानी ये जो स्थल है ये कहाँ पे है? तो तानसेन समाधि स्थल बेहट ग्वालियर। यानी तानसेन समारोह अगर ऐसे पूछ ले कहाँ मनाया जाता है तो आपको याद रखना है कहाँ मनाया जाता है, तो ग्वालियर में। और किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो तानसेन की स्मृति में मनाया जाता है। और कब प्रारंभ हुआ था? तो 1924 में आपका प्रारंभ हुआ था। और वहीं विश्वविख्यात तबला वादक पद्मश्री पंडित स्वपन चौधरी को ग्वालियर में आयोजित तानसेन समारोह 2024 के दौरान राष्ट्रीय तानसेन समारोह से विभूषित किया गया। और ये दोस्तों मैं आपको करंट का भी बता रहा हूँ ताकि आपका छूटे नहीं इस समारोह को लेके। तो जो विश्वविख्यात तबला वादक को कौन थे? पद्म पंडित श्री स्वपन चौधरी को ग्वालियर में जो 2024 का जो तानसेन समारोह हुआ था उसके दौरान क्या है, इनको राष्ट्रीय तानसेन समारोह से क्या है, विभूषित किया गया था। किसे किया गया था? श्री पंडित स्वपन चौधरी को। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों देख लेते हैं विशेष। तो विशेष क्या है कि 2024 में तानसेन संगीत महोत्सव के 100वें, यानी जो 2024 में जो तानसेन संगीत महोत्सव हुआ था, कौन सा हुआ था? उसका संस्करण कौन सा था? तो 100वां था। और 2025 में जो अगर होता है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा 101। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 100वें में संस्करण को ग्वालियर में बड़े धूमधाम से मनाया गया था। इसी के अलावा मियाँ की मल्हार, मियाँ की थोड़ी और दरबारी कान्हड़ा जैसे रागों ने प्रस्तुति दी और इस अद्भुत प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई। यानी ये भी आपको याद रखना है कि मियाँ की मल्हार, मियाँ की थोड़ी और दरबारी कान्हड़ा जैसे रागों ने प्रस्तुति दी थी और इस अद्भुत प्रदर्शन में क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी क्या है, जगह बनाई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं कालिदास समारोह। तो कालिदास समारोह कब प्रारंभ हुआ था? तो कालिदास समारोह आपका प्रारंभ हुआ था 1958 में। कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और कहाँ पे इसका स्थान है? तो ये आपका है उज्जैन में। यानी कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो आपका ये उज्जैन में मनाया जाता है। जो आयोजन है ये कितने दिन का रहता है? तो ये 7 दिन का रहता है। कितने दिन का? और कई एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो कालिदास समारोह कितने दिवसीय इसका आयोजन होता है, तो आपको याद रखने के 7 दिन का इसका आयोजन होता है। और ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये महान संस्कृत कवि कालिदास काव्य कला और साहित्यिक धरोहर को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। और हम बात करें इसका आयोजक कौन करता है? अगर आयोजक की बात करें तो जो मध्य प्रदेश शास्त्र संस्कृति विभाग है ये समारोह का क्या है, आयोजन करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं खजुराहो नृत्य समारोह। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर ये प्रारंभ की बात करें तो कब हुआ था? तो 1975 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था ये? तो 1975 में खजुराहो नृत्य समारोह प्रारंभ हुआ था। और ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल फरवरी माह में 20 से 26 फरवरी, यानी 20 से 26 फरवरी को क्या है, ये मनाया जाता है। तो कितने दिन का हुआ है? 6 दिवस का रहता है ये। वहीं स्थान की बात करें तो पश्चिमी मंदिर समूह के परिसर खजुराहो, यानी जो परिसर है जो खजुराहो को, वहाँ पे ये मनाया जाता है। और अगर आयोजक की बात करें यानी कौन इसको आयोजित करता है, तो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और अलाउद्दीन का संगीत कला अकादमी, यानी ये 3 इसको क्या है, आयोजक करती है। तो ये खजुराहो नृत्य महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था? 1975 में। और कब से कब मनाया जाता था? आपको याद रखना है 20 फरवरी से 26 फरवरी, और हर साल ये मनाया जाता है। अगर इसी के लिए हम विशेष में देखें तो 2024 में ये समारोह 50वां संस्करण का था। कौन सा संस्करण था इसका? तो इसको 50वां था। अगर ये 2025 में आयोजित होगा तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 51। और ये भी आपको याद रखना है। तो स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में विधिवता से आयोजित किया गया था 2024 में। और कौन सा था? ये 50वां था। इसी के अलावा अगर हम बात करें कि 1484 कथक नृत्य ने एक साथ नृत्य कथक कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए, आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। नृत्य कथक करके क्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
और ये 51वां खजुराहो नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। यानी ये आपको मैंने अभी बता दिया था कि ये 2025 का कौन सा नंबर का रहेगा, तो ये आयोजन तो ये आपका 51वां, और 50वां कौन सा था 2024 में था। और अगर बात करें ये कब मनाया गया था, तो 20 से 26 फरवरी 2025 में अभी आयोजित किया गया था, यानी फरवरी महीने में। और आपको ये याद रखना है कि 1484 जो कथक नृत्य इन्होंने क्या है, एक नृत्य कथक करके क्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं मांडू। तो मांडू उत्सव की बात करें तो प्रारंभ कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था। कब हुआ था, 1970 में हुआ था। और आयोजन कहाँ होता है इसका, तो मांडू धार, यानी जो मांडू एक कौन से जिले में आता है, तो आपका धार जिले में आता है। और अवधि की बात करें कितने दिनों का ये कार्यक्रम रहता है, उत्सव रहता है, तो आपका 5 दिवस का रहता है। और वहीं आयोजक कौन है, मतलब कौन आयोजक करता है इसका, तो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग, यानी ये इसका क्या है आयोजक करते हैं। और ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 से 11 जनवरी 2023, यानी 2023 में ये आयोजित हुआ था। तो 7 से 11 जनवरी 2023 में आयोजित हुआ था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं मालवा उत्सव। अगर हम मालवा उत्सव की बात करें तो कब प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 1991 को। कब हुआ था, 1991 को हुआ था। और इसकी अवधि कितनी, तो 7 दिवस, यानी ये कितना है 7 दिवस का उत्सव रहता है। फिर पूर्व आयोजन स्थल, यानी पहले ये कहाँ पे आयोजन इसका होता था, तो इसका होता था उज्जैन और मांडू में। कहाँ पे होता था, उज्जैन और मांडू में। लेकिन अब ये वर्तमान में इसका आयोजन कहाँ होता है, तो आपका होता है इंदौर में। तो आपको उज्जैन या मांडू आते तो आपको वो नहीं लगाना है। अब आपको क्या कौन सा सही आंसर लगाना है, तो ये आपको लगाना है इंदौर। तो क्योंकि मालवा उत्सव अब कहाँ पे आयोजन होता है इसका, तो इसका होता है अब ये इंदौर। मतलब पहले उज्जैन और मांडू में होता था, लेकिन अब कहाँ होता है, ये होता है आपका अभी इंदौर में। का प्रारंभ हुआ था 1991 को। और कितने दिन का रहता है, तो ये 7 दिन का रहता है। इसके बाद हम देख लेते हैं भोपाल। तो भोपाल में आपको भोजपाल महोत्सव, अनंत महोत्सव, वीरांगना नाट्य समारोह और रामलीला महोत्सव समारोह और गीता महोत्सव और लोकरंग समारोह, गमन महोत्सव, दुर्लभ वाद्य विनोद समारोह और बादल राग समारोह भारत भवन में जो आयोजित होता है। यानी जो बादल राग समारोह कहाँ पे होता है, भारत भवन जो भोपाल है वहाँ पे आयोजित होता है। तो बाकी जी जितने भी हैं आपको जो दिख रहे हैं, ये सारे आपको कहाँ पे आयोजित होते हैं, तो ये आपके भोपाल में। और ये सभी आपको पता होना चाहिए कि ये जो महोत्सव हो या फिर यहाँ बात समारोह हो, जो भी हैं बाकी आपको पता होना जितने ही आपके भोपाल में आयोजित किए जाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 22 से 24 फरवरी 2025 ये कहाँ पे हुआ था, तो ये भी आपका कहाँ पे हुआ था, ये भी आपका भोपाल में हुआ था। और कौन सी कब हुआ था, तो 22 से 24 फरवरी 2025 को हुआ था ग्लोबल इन्वेस्ट समिट। और कहाँ पे हुआ था, भोपाल में हुआ था। और ये भी हमें एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं उज्जैन की। तो उज्जैन में आपको विक्रमोत्सव और टेपा समारोह, ये 2 समारोह आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये आपके उज्जैन में मनाए जाते हैं। वहीं इंदौर की बात करें, आमिर का समारोह, जैविक महोत्सव और ये 2 आपके कहाँ मनाए जाते हैं, तो ये आपके इंदौर में मनाए जाते हैं। और हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव इंदौर और भोपाल, यानी ये इंदौर में भी मनाया जाता है और भोपाल में मनाया जाता है। कौन सा, हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ग्वालियर। तो ग्वालियर की बात करें तो हमें भभूति समारोह, ड्रोन मेला और ध्रुपद समारोह, यानी 3 हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये आपके होते हैं ग्वालियर में आयोजित होते हैं। वही महेश्वर की बात करें, जो महेश्वर आपके खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो यहाँ पे निमाड़ उत्सव मनाया जाता है। और ये कॉन्स्टेबल एग्जामों में पूछा गया कि नहीं निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपका महेश्वर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, महेश्वर मनाया जाता है, जो खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। वहीं हम खंडवा की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है खंडवा में। इसके बाद हम देख लेते हैं बड़वानी। अगर बड़वानी की बात करें, यहाँ पे इंदल उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है, इंदल उत्सव मनाया जाता है। कहाँ, तो आपका ये बड़वानी में। धार की बात करें तो भोज समारोह मनाया जाता है। कौन सा समारोह मनाया जाता है धार में, तो भोज समारोह मनाया जाता है। वहीं सतना की बात करें तो सतना के जो चित्रकूट है वहाँ मनाया जाता है। तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो वहाँ पे मनाया जाता है तुलसी उत्सव। कौन सा उत्सव, तुलसी उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं सागर। सागर की बात करें तो रहस महोत्सव और पद्यकर समारोह महोत्सव, ये कहाँ मनाए जाते हैं आपके, तो ये आपके मनाए जाते हैं सागर में। और अटेर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका भिंड में मनाया जाता है। और ताप्ती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका बैतूल में मनाया जाता है।
और दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको कवर करवा रहा हूँ आपको कुछ भी छूटने वाला नहीं, और इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। वहीं जबलपुर की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका जबलपुर में मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपके सारे जितने भी उत्सव या समारोह या महोत्सव जो भी बोले सारे ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।